friends, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our poem Topsy Turvy Land, which is of Unit 7 of our English literature book named Marigold. So let's start with our back exercise. Reading is fun. When do children go to school in Topsy Turvy Land? तो चिल्ड्रन टॉपसी टर्वी लैंड में स्कूल कब जाते थे? तो नॉर्मली यानी कि हमारे यहाँ तो स्कूल जाते हैं डे में, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में कब जाते हैं? नाइट में. सो द आंसर इज इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट. टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे रात को स्कूल जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल? हाउ शुड इट राइटली बी? तो जो हमारी पोएम है उसके अंदर अगर बसेस ट्रेवल करती हैं समुद्र में, सी में, तो बोट्स कहाँ ट्रेवल करती हैं और हाउ शुड इट राइटली बी, यानी कि उनकी जो राइट प्लेस है वो कहाँ है, उनको कहाँ ट्रेवल करना चाहिए. सो द राइट आंसर इज द बोट्स ट्रेवल इन द स्ट्रीट. बोट्स को ट्रेवल करती हैं स्ट्रीट पे और उनको ट्रेवल करना कहाँ चाहिए? सी में. दे शुड ट्रेवल ऑन द सी. ऑलराइट, सो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टॉपसी टर्वी लैंड द टॉपसी टर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर लैंड. टॉपसी टर्वी लैंड जो है हमारी लैंड से बहुत ही अलग है. लेट्स ड्रॉ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंसेस वेयरएवर नीडेड. तो यहाँ आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो आपको फिल करने हैं और डिफरेंस बताना है कि हमारी लैंड में और टॉपसी टर्वी लैंड में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट वन इज पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. टॉपसी टर्वी लैंड में लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं और सर से चलते हैं. पीपल वॉक ऑन देयर फीट. हमारी लैंड में क्या होता है? लोग अपने पैरों से चलते हैं और सर उनके ऊपर होते हैं. नेक्स्ट वन इज द बसेस रन ऑन द सी. बसेस कहाँ चलती हैं? समुद्र में चलती हैं. कहाँ पे? टॉपसी टर्वी लैंड में. वेयर एज ऑन अवर लैंड द बसेस रन ऑन द लैंड. ठीक है, बसेस कहाँ चलती हैं? लैंड पे या रोड्स पे चलती हैं. नेक्स्ट वन इज दे वेयर देयर हैट्स ऑन फीट. तो टॉपसी टर्वी लैंड में पैर क्योंकि ऊपर होते हैं और हेड कहाँ पहनते हैं? वो अपने पैरों में. जबकि ऑन अवर लैंड दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड. हमारी लैंड पे जो बच्चे हैं या जो भी लोग हैं वो अपनी हेड कहाँ पहनते हैं? सर पे पहनते हैं. नेक्स्ट इज बोट सेल इन द स्ट्रीट्स while on our land boats sail in the sea. तो टॉपसी टर्वी लैंड में बोट्स कहाँ चलती हैं? स्ट्रीट में, गलियों में या रोड पर. जबकि हमारी लैंड पे कहाँ चलती हैं? बोट्स चलती हैं समुद्र में या सी में. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट. तो टॉपसी टर्वी लैंड में जो लोग होते हैं वो उस चीज के लिए भी पैसे देते हैं जो वो, जबकि हमारी लैंड पे पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट. जो हम खरीदते हैं हमें सिर्फ उसी के लिए पे करना होता है. आगे चलते हैं. लेट्स लिसन फन विद साउंड्स. तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, यू हैव टू प्रोनाउंस देम करेक्टली. फर्स्ट वन इज प्लेजर, ट्रेजर, मेजर. सेकंड इज वियर, टीयर. थर्ड वन इज स्टेयर, वेयर. फोर्थ वन इज प्लान, कैन, स्कैन एंड स्ट्रैंड. नेक्स्ट टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, कर्ली वर्ली. लेट्स टॉक. अब हमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड हियर. यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यू हैव टू रीअरेंज देम प्रॉपर्ली. Rearrange them to make meaningful sentence. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. तो जो first letter होगा वो capital होगा sentence की starting में. First one is Renu naughty is a girl. तो ये कैसे arrange किया जाएगा? सबसे पहले हमारा जो word formation, sentence formation होती है वो कैसे होता है? Subject plus verb plus object. ठीक है, तो हमें उसी फॉर्मेट में से अरेंज करना होगा. Renu naughty is a girl. तो ये कैसे बनेगा? सो रेनू इज अ नॉटी गर्ल. ठीक है, किसके बारे में बात हुई है? गर्ल के बारे में बात हुई है. और गर्ल की क्वालिटी क्या है? कि वो नॉटी है. सो सेंटेंस इज रेनू इज अ नॉटी गर्ल. नेक्स्ट अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज. सो करेक्ट सेंटेंस इज हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी. नेक्स्ट वन इज मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू इट. तो करेक्ट सेंटेंस इज her mother advises her to clean it. Next, never listens she her mother to. Correct sentence is she never listens to her mother. Next, kind
of what children you are. Correct sentence is what kind of a child you are. Next is, can you tell of some things that go topsy-turvy at home and there is disorder? तो आपको क्या करना है, topsy-turvy land जैसे होती है, यानी कि वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है, वैसे ही आपके घर पे क्या क्या चीजें डिसऑर्डर रहती हैं वो आपको बतानी है. सो समटाइम्स सम थिंग्स गो टॉप्सी टर्वी एट होम. तो कभी कभार कुछ चीजें घर पर भी उल्टी पुल्टी हो जाती है, जस्ट एज इन टॉप्सी टर्वी लैंड. देयर लिस्ट इज गिवन बिलो. उनकी लिस्ट हमें नीचे दी गई है. सो आंसर इज, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल एंड यू डू नॉट फाइंड द बुक दैट यू नीडेड मोस्ट बिकॉज द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट. तो क्या होता है, कभी कभी आपको स्कूल कोई बुक लेके जानी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे वो टीचर ने मंगवाई है, लेकिन आप उसको घर पर ही भूल जाते हो, तो आप उसके लिए बहुत ही परेशान हो जाते हो उसको ढूंढने के लिए. नेक्स्ट इज, वन ऑफ द सॉक्स इज इन योर हैंड एंड द अदर इज मिसिंग. तो कई बार हम क्या करते हैं, एक सॉक्स मिल जाती है और दूसरी क्योंकि प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखी होती है तो वो मिस हो जाती है. यू आर desperately looking for it, और फिर आप उसको बुरी तरीके से इधर उधर ढूंढते हो. नेक्स्ट, योर नोटबुक इज इन योर बैग एंड यू आर लुकिंग फॉर समवेयर एल्स. आपकी नोटबुक आपके बैग में रखी है और आप उसे हर जगह ढूंढते हो. आगे चलते हैं, लेट्स राइट. तो यू हैव टू राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम. 5 चीजें बतानी है जो कि आप घर पर करते हो टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन, घर को साफ रखने के लिए. सो I arrange my bed every morning. मैं अपना स्कूल बैग हर मॉर्निंग में अरेंज करती हूँ. I clean my toilet डेली टॉयलेट को क्लीन करते हैं. I keep my bookshelves arranged. अपने बुक्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं. I sometimes sweep the floor of my study room. तो कभी कभी मैं अपने स्टडी रूम को स्वीप करती हूँ. स्वीप करने का मतलब क्या होता है, पोछा लगाना, सफाई करना. नेक्स्ट, I always keep my shoes in shoe rack after use. और मैं हमेशा अपने शूज को शू रैक में प्लेस करती हूँ यूज करने के बाद. ठीक है, और इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. Let's imagine a topsy-turvy scene and describe it in the line below. तो ये आप खुद से करेंगे. क्या करना है, एक topsy-turvy scene को इमेजिन करना है और उसको लाइन्स में आपको मेंशन करना है. Next question is, 2 stories got mixed up. Sort them out and write them in the appropriate boxes. तो 2 स्टोरी को मिक्स कर दिया गया है यहाँ पे और वो आपको सेपरेट करनी है और एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करनी है. We thought the lion had eaten someone. Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. He saw a shoe in the lion's cage. अब आपको एक बात समझ में आ रही है, एक स्टोरी है लायन के बारे में और दूसरी स्टोरी है काइट के बारे में. तो 2 स्टोरी को मिक्स किया गया है जिनको आपको सेपरेट करना है और अलग अलग स्टोरीज बनानी है. आगे चलते हैं. फाइनली द काइट बॉट हिम बैक टू द पार्क. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू. पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क. तो एक स्टोरी की हमें फर्स्ट लाइन मिल गई कि जो पूरन है वो ब्रांड न्यू काइट को पार्क में उड़ा रहा है. नेक्स्ट, सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड. स्क्रीम क्या होता है, चीखना या चिल्लाना. एंड सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू. पूरन वॉज फ्राइटन एंड एक्साइटेड. फ्राइटन क्या होता है, डरा हुआ. ठीक है, और एक्साइटेड होता है बहुत ज्यादा खुश होना. The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toys. अब एक तो हमें काइट की स्टोरी पता लगी और एक लायन की. The magic kite and who did the lion eat? लायन ने क्या खाया और मैजिक काइट, जादुई काइट की कहानी है. तो पूरन was flying the brand new kite in the park. Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. Puran was frightened and excited. Finally, the kite brought him back to the park. एक स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई. दूसरी स्टोरी क्या हो जाएगी, Who did the lion eat? Our class had gone to the zoo. We saw a shoe in the lion's cage. We thought that the lion had eaten someone. Some children stood and screamed, and some ran to the director of the zoo. The lion had not eaten anyone because the shoe was
one of the lion's toy. Alright, तो ये हमारी सेकेंड स्टोरी कंप्लीट हो गई. Okay, so this is all about our poem of Unit 6, and in the next class we will discuss a new chapter named The Gulliver's Travel. So that's all for today. Thank you and have a nice day.